हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर के 21 से 30 तक के एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस सेशन में आपको और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मिले थे और आने वाले सेशन में और क्वेश्चन जो है बाकी के वो भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम। Following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react to form different compounds। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेट दे रखे हैं जिसमें कि डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। तो 14 ग्राम जो है 16 और 32 ग्राम के साथ, फिर 28 और 28 ग्राम, 32 और 80 ग्राम डाई नाइट्रोजन जो है वो डाई ऑक्सीजन के साथ रिस्पेक्टिवली रिएक्ट कर रहा है। क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा। अगर आप 14 ग्राम डाई नाइट्रोजन देखोगे दो बार, तो वो एक बार 16 और एक बार 32 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि 1:2 के रेशियो में है। और 28 ग्राम के साथ देखोगे तो 32 और 80 ग्राम जो है वो 2:5 के रेशियो में ये रिएक्ट कर रहा है डाई ऑक्सीजन। जब एक का मास फिक्स हो और दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो अलग अलग होता है लेकिन होल नंबर के रेशियो में रहता है, तो वहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यूज होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसका जो ए पार्ट है उसका आंसर मल्टीपल प्रोपोर्शन है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combine to form two or more compounds and the compound of other element will be in whole number ratio। तो एक का सेम और दूसरे का जो डिफरेंट है वो होल नंबर के रेशियो में अगर है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम उसको कहते हैं। बी पार्ट पे आएंगे हम। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर एंड देन डैश पिकोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और मिलीमीटर की बात करेंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा। और फर्दर अगर हम बात करें पिकोमीटर की, तो 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं और किलोमीटर में 15 हो जाएंगे। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो वो पावर जो है वो माइनस में हो जाती है। जैसे अभी मिलीग्राम और किलोग्राम, तो मिलीग्राम एक छोटी यूनिट है, किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है, तो यहाँ पे हम इसके रिवर्स में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा -6 हो जाएगा। ऊपर वाले से भी समझ सकते हैं, किलो से मिली में गए थे तो पावर 6 थी, मिली से किलो में जाएंगे तो पावर -6 हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे नैनोग्राम के बारे में बात करी गई है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना नैनोग्राम है ये हमें पूछा गया है। तो 1 मिलीग्राम का ध्यान रखते हुए, तो 1 मिलीग्राम में जो है जैसे अगर हम ग्राम की बात करते हैं तो उसमें 10⁻9 नैनोग्राम होते हैं और मिलीग्राम जो ग्राम से छोटी यूनिट है तो यहाँ पे 3 पावर कम हो जाएंगी और ये 10⁻6 नैनोग्राम के बराबर हो जाएगा। फर्दर 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स। तो 1 मिलीलीटर जो है वो 10⁻³ लीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और उतने ही डेसीमीटर क्यूब उसके अंदर होंगे, क्योंकि लीटर और डेसीमीटर क्यूब जो है वो सिमिलर बिल्कुल सेम यूनिट्स हैं, सेम उनका मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। If the speed of light is 3 into 10⁸ meter per second, calculate the distance covered by light in 2 nanosecond। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में। बस यहाँ पे आपको जो टाइम है वो नैनो सेकंड में गिवन है, तो ये 2 नैनो सेकंड जो है वो 2 into 10⁻⁹ सेकंड हो जाएगा। अभी ऊपर भी हमने नैनो के बारे में पढ़ा था, 1 सेकंड जो है वो 10⁻⁹ नैनो सेकंड के बराबर होगा। ये हो गया नैनो सेकंड में आपको दे रखा है, और आपको यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, सॉरी स्पीड दे रखी है आपको 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो हमारी नॉर्मल स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट लिख भी रखा है द स्पीड ऑफ लाइट। तो डिस्टेंस हमें बताना है, s इज इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 2 into 10⁻⁹ इंटू 3 into 10⁸, दैट इज 6 into 10⁻⁻1 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, या आप इसको 0.6 मीटर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन द रिएक्शन A plus B2 gives AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स। तो हमें अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं जिसमें हमें बताना है कि इसमें क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं।
300 एटम्स ऑफ ए और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। रिएक्शन में हमें 1 एटम ए का 1 मॉलिक्यूल बी के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, तो यहाँ पे 300 एटम्स जो है वो ज्यादा है 200 मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, क्योंकि हमें 200 एटम्स ही चाहिए उसके लिए ए के, जो 200 मॉलिक्यूल्स हैं बी के उसके साथ रिएक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ बी। रिएक्शन देखेंगे तो 1 मोल दोनों का रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा 2 मोल ए जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। 100 एटम्स ए और 100 मॉलिक्यूल्स बी। यहाँ पे आप चाहो तो दोनों को लिमिटिंग रिएजेंट लिख सकते हो, या फिर नो लिमिटिंग रिएजेंट भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि यूजुअली हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं जब कोई रिएजेंट बचता नहीं है, कंज्यूम हो जाता है। तो 100 एटम्स ए और 100 मॉलिक्यूल्स भी दोनों पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे, बट प्रोटोकॉल यही कहता है कि जब कोई एक्सेस रिएजेंट हो तभी कोई लिमिटिंग रिएजेंट माना जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नो लिमिटिंग रिएजेंट। 5 मोल्स ऑफ ए 2.5 मोल्स ऑफ बी, सिंपल है, 2.5 मोल्स जो है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, और अगले क्वेश्चन में इसका रिवर्स है, 2.5 मोल्स जो ए के हैं यहाँ पे वो लिमिटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का, और इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल भी कराया था डाइनाइट्रोजन वाला। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। N2 plus H2 gives 2NH3। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। इक्वेशन होगी N2 plus 3H2 will give 2NH3। 28 ग्राम मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, 6 ग्राम और 34 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा इसका। और अकॉर्डिंगली हमारा जो इक्वेशन में गिवन है हमें क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, 2 किलोग्राम डाइनाइट्रोजन और 1 किलोग्राम डाइहाइड्रोजन हमें गिवन है। तो अकॉर्डिंगली 1 किलोग्राम जो हमें डाइहाइड्रोजन गिवन है, हम यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन देख के भी समझ में आ जाती है चीजें कि डाइहाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। ये 2000 ग्राम गिवन है, ये 1000 ग्राम गिवन है। जो गिवन कंडीशन इक्वेशन के हिसाब से है वो हमें बताती है कि लगभग नाइट्रोजन 5 टाइम्स चाहिए। 6 5 जा 30, 28 ग्राम यूज हो रहा है, लगभग 5 टाइम्स चाहिए। गिवन कंडीशन क्या है? 2 टाइम्स। इसका मतलब डाइनाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हो जाना है, हाइड्रोजन नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पे डाई नाइट्रोजन के हिसाब से ही काम करेंगे। 28 ग्राम ऑफ N2 विल रिएक्ट विद 6 ग्राम हाइड्रोजन, देन फर्दर 1 ग्राम के लिए फाइंड करेंगे 6/28 ग्राम हाइड्रोजन, देन फर्दर 2000 ग्राम के लिए हम फाइंड कर लेंगे 6/28 इंटू 2000 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये हमारा जो आंसर है लगभग 428.6 ग्राम आ जाएगा हाइड्रोजन। इसका मतलब बाकी का जो हाइड्रोजन है वो अनरिएक्ट रह जाएगा, और अमोनिया जो है वो 2428 हो जाएगा। 2000 जो हमारा नाइट्रोजन है और 428.6 ग्राम जो है हाइड्रोजन। कंबाइनिंगली इतना अमोनिया हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा इस रिएक्शन से इन कंडीशंस पे। विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? बिल्कुल हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहा है। इफ यस व्हिच वन? हाइड्रोजन है, एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? तो 1000 में से अगर 428.6 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो बाकी का 571.4 ग्राम जो है अनरिएक्टेड होगा। 1000 से माइनस करके आप उसको सिंपली बता सकते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे हम। इसके बाद जो और क्वेश्चन है 25 से लेके 36 तक। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है, हाउ आर 0.5 मोल Na2CO3, एक सेकेंड, हाउ आर 0.5 मोल Na2CO3 एंड 0.50 m कैपिटल M यानी कि मोलारिटी बता रहा है Na2CO3 डिफरेंट। तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो अगर हमें कहीं पे किसी की मोलारिटी बता रखी है तो इसका मतलब 0.50 m का मतलब 0.50 मोल्स पर लीटर है, और दूसरे केस में हमें 0.5 मोल्स दे रखे हैं। तो 0.5 मोल या सोडियम कार्बोनेट का जो मास होता है, मोलर मास, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 63 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या तो 63 ग्राम जो हमारा ये सोडियम कार्बोनेट है, 53 ग्राम, सॉरी 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आप मान लो, और 0.5 m के हिसाब से देखोगे तो 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन 1 लीटर वाटर या 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये दोनों डिफरेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If 10 volumes of dihydrogen gas react with 5 volumes of dioxygen gas, how many moles of water vapor would be produced? तो इक्वेशन जो होती है इसकी हमें वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी पहले। 2H2
plus O2 will give 2H2O। ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो अगर हम इसको वॉल्यूम्स के हिसाब से अज्यूम करेंगे तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। तो अगर हम 10 वॉल्यूम्स इसके और 5 वॉल्यूम्स इसके लेंगे तो फॉर श्योर हमारे पास 10 वॉल्यूम्स H2O के फॉर्म होंगे। तो हम इस इक्वेशन से ही आसानी से बता सकते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स, हमें इनको यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। पहला और दूसरा जो है हमें मीटर्स की यूनिट में दे रखा है, पिकोमीटर। पिकोमीटर जो है हमारा 10⁻12 -12 जो है वो उसके अंदर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर होता है, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू देखेंगे तो 10⁻−12 हो जाएगा। तो 28.7 इंटू 10⁻−12 मीटर, और ये हो जाएगा 15.15 इंटू 10⁻−12 मीटर। अगर आप इसको बिल्कुल साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से बताएंगे तो ये 2.87 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे 1.515 हो जाएगा। पावर इसमें -11 हो जाएगी मीटर्स में। नेक्स्ट है 25365 मिलीग्राम। मिलीग्राम यहाँ पे ग्राम्स में हमें दे रखा है, तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी था हमारा एक एनसीईआरटी के अंदर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 या नहीं 14 या 15 था क्वेश्चन नंबर। 25365 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 25365 इंटू 10⁻, मिलीग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है, तो पावर माइनस की आएगी 6 ग्राम 6 किलोग्राम। और यहाँ पे अगर हम इस पावर को कम करना चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से ये हो जाएगा 2.5365 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following will have largest number of atoms? 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम और 1 ग्राम क्लोरीन। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो बेसिकली नंबर ऑफ एटम बताने के लिए नंबर ऑफ मोल बताना जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर जो है वो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ मोल 1 ग्राम के लिए हम बता सकेंगे। गोल्ड की अगर हम बात करें तो 197 इसका मोलर मास है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। और फर्दर हम यहाँ पे बात करें सोडियम वाले केस में तो 1/23 इंटू एवोगैड्रो नंबर। लिथियम के केस में 1/7 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे मैं उसका मोलर मास लिख रहा हूँ या एटॉमिक मास लिख रहा हूँ साथ साथ। क्लोरीन के केस में 1/71 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो जिसमें डिनोमिनेटर सबसे कम है उसके मोल सबसे ज्यादा आएंगे, और फर्दर उसके नंबर ऑफ एटम भी उतने ज्यादा आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर तो सेम है। तो अगर नंबर ऑफ मोल किसी के ज्यादा है तो उसके नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा ही होंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है थर्ड कंडीशन, इसमें हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सबसे ज्यादा होंगे। फाइनल आंसर जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है ये क्वेश्चन हमें एमसीक्यू टाइप में, तो हमें फिर आंसर पूरा कैलकुलेट करके बताने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे हम। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी हमेशा होती है, एज्यूम करने की कोई बात ही नहीं है इसमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? मोलैरिटी पूछी गई है। मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल है यहाँ पे, इथेनॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड यू आर ओनली गिवन विद मोल फ्रैक्शन। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन गिवन है जिसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर
अगर हम यहाँ पे कुछ एज्यूम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, एज्यूम नंबर ऑफ मोल्स कैसे करेंगे, कुछ मास एज्यूम करके। सपोज हमने यहाँ पे 1000 ग्राम जो मास है वाटर का वो एज्यूम करा, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो भी 1000 मिलीलीटर होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे गिवन भी है एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1, और हमें पता भी है कि डेंसिटी जो है वाटर की वो 1 होती है। तो अगर वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, हम 1000 ग्राम वाटर का मास एज्यूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, तो सॉल्यूशन जो होगा या जो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वो भी तो 1000 मिलीलीटर होगा, यानी कि 1 लीटर। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे अगर लिखते हैं लेट मास ऑफ वाटर बी 1 किलोग्राम, लेट मास ऑफ वाटर बी 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम, तो इस केस में सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो भी 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1000 ग्राम के हिसाब से फाइंड करेंगे, 1000 अपॉन 18 यानी कि 55.5। तो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, तो 0.040 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 55.5। अब आप देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना कम, वैसे भी वैल्यू दे रखा है 0.040, यानी कि वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.96 होगा। ठीक है, तो अभी इससे हमारा जो NET है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल है वो फाइंड हो जाएंगे। लगभग इसमें आंसर आएगा आपके पास 2.31। तो ये 2.31 वाली वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे मोलैरिटी के फॉर्मूला में 2.31, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.31 मोल्स पर लीटर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब 30th नंबर पे आते हैं, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 12C एटम इन ग्राम। 12C हमें 12 उसका एटॉमिक मास बता रखा है, एटम इन ग्राम, 1 एटम दे रखा है, उसका मास बताना है। सिंपल है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको मोल कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा याद रखना है। अगर इन चारों की बात आती है, अदरवाइज नंबर ऑफ मोल्स भी है, ठीक है, वो भी इन दोनों के इक्वल है। खैर अभी हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत नहीं है, तो गिवन मास हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ एटम 1 है, एवोगैड्रो नंबर है, और मोलर या एटॉमिक मास जो भी कहो वो है। तो अकॉर्डिंगली हम 30th क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो W विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम 1 इनटू कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। तो ये आंसर लगभग 1.99 इनटू 10 टू द पावर -23 ग्राम आ जाएगा। फाइनली ये 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 21 से लेके 30 क्वेश्चन हमने इस सेशन में कंप्लीट करे, और इसके आगे वाले सेशंस में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट आपको मैं कराऊंगा। जो अगला सेशन हमारा होगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 36 तक। 36 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में है, तो 31 से 36 तक जो क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में करेंगे। और फिलहाल के लिए आज हमने ये 21 से 30 तक जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करा है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, वॉचिंग द सेशन।